हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान या नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में यह संस्थान स्थित है। और देखिए, पंडित नैन सिंह रावत की अगर हम बात करें तो पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर थे। राज्य के पहले सर्वेयर थे पंडित नैन सिंह रावत, और इनका जन्म वर्ष 1830 ईस्वी में हुआ था। और देखिए, इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। और नैन सिंह रावत ने वर्ष 1866 ईस्वी में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया था। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थित है आपके काला ढूंगी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और काला ढूंगी स्थित है किस जिले में? नैनीताल जिले में। तो नैनीताल जिले में स्थित इस संग्रहालय में प्रसिद्ध वन्य संरक्षक, पर्यावरण प्रेमी व मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जैसी कई पुस्तकों के लेखक जिम कॉर्बेट तथा अन्य से संबंधित कई सामग्रियां रखी गई हैं। और आपसे पूछा जाए कि हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है पूछा जाए, तो आपको ये याद रखना है कि हिमालय म्यूजियम भी आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और इसके अलावा शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है पूछा जाए, तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी आपके नैनीताल जनपद के रामगढ़ में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामनगर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, रामनगर शहर की स्थापना हुई थी वर्ष 1850 ईस्वी में। और रामनगर को किसने बसाया था ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, रामनगर को वर्ष 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। ये आपको याद रखना है। और देखिए, रैमजे से रिलेट करके पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना था। तो इस तरीके से भी रिलेट करके ना आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगामी पटवारी के एग्जाम में हो सके आपसे पूछ लिया जाए कि रामनगर को किसने बसाया था या रामनगर की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन आयोग नहीं पूछेगा। तो आप उत्तराखंड पुलिस का देख सकते हैं एग्ज़ाम पेपर, उसमें जो क्वेश्चन है बहुत इजी पूछे गए हैं उत्तराखंड के। तो इजी भी आप सभी लोग, तो बहुत सारे बच्चों ने इजी छोड़ दिया, बाकी टफ टफ के चक्कर में पढ़ लिया और इस वजह से पेपर ख़राब भी हो जाता है। तो आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप इजी टू मॉडरेट लेवल पढ़ते जाइए, उससे आप
बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा आपको बहुत सारी क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी पटवारी के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और उत्तराखंड पुलिस में उत्तराखंड के तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टडी विद एम से, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने क्लासेस प्रॉपरली फॉलो की हैं उनको तो पता ही होगा। तो देखिए रामनगर की बात करें तो रामनगर जो है ये गर्जिया नामक स्थान पर रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर एक मंदिर स्थित है, गर्जिया माता का मंदिर। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 2008 से रामनगर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो रामनगर में स्थित है, और 2008 से ये रामनगर में स्थित है। और इसके अलावा देखिए जुड़वा घाटी नामक स्थान भी रामनगर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं कबूतरी देवी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कबूतरी देवी उत्तराखंड की लोक गायिका थी, और देखिए 70 के दशक में इन्होंने रेडियो जगत में अपने लोक गीतों को नई पहचान दिलाई। और इनके जन्म की बात करें तो वर्ष 1945 को कहाँ पर, किस जनपद में, चंपावत जनपद में इनका जन्म हुआ था। और उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी को कहा जाता है, और इनका संबंध किस जनपद से है, पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए कबूतरी देवी जो हैं ये ऋतु गायन गाने वाली लोक गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब लागू की गई। तो देखिए राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना को लागू किया गया था वर्ष 2014 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 5 जून 2014 को किसान पेंशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली, और 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा हुई थी। और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो, उन्हें सरकार 1,000 रुपये प्रतिमाह देती है। और यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को ही मिलती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खंगला मेला किस जनपद में लगता है। तो देखिए खंगला मेला लगता है किस जनपद में, देहरादून जनपद में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जखोली मेला, गनियात मेला, ये भी देहरादून में ही लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं। तो देखिए उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित कौन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर मठवाल, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, उसमें आपसे पूछा गया था गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना किसने की। कई बार मैंने आपको बताया था कि इसकी रचना की थी भक्त दर्शन ने। तो ऐसे ही उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प जो पुस्तक है इसके लेखक हैं यशोधर मठवाल, इसको याद रखेंगे। रचनाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, और आप हिंदी का पेपर उठा के देख लीजिए कल का, तो रचनाओं से काफ़ी पूछी गई है हिंदी के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन रचनाओं से पूछी गई हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए यशोधर मठवाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म वर्ष 1939 को कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा जनपद के नौला गांव में हुआ था। और उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पर इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया, और वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये नौकरी करते थे डॉक्टर यशोधर मठवाल। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की नौकरी छोड़कर वर्ष 1983 में इन्होंने नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, भीमताल में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में डॉक्टर यशोधर मठवाल ने की थी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गंगू रमोला का संबंध है। तो गंगू रमोला का संबंध कहाँ से है, गढ़वाल से है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए टिहरी गढ़वाल के रमोला गढ़ में वीर गणपति था गंगू रमोला, और गंगू रमोला ने सेम मुखेम की 7
से मुखिम के 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। और गंगू रमोला के कितने पुत्र थे ये भी पूछा जा सकता है, तो 2 इसके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब की गई थी? वर्ष 1960 में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। और वर्ष 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। और पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे पूछा जाए तो एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन आप याद रखें। और देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये भी किसको जाता है? पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे KL मेहता। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 1857 के विद्रोह के समय पूछे जाएं तो आपके हेनरी रैमसे आप याद रखेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखना है। तो देखिए, कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर व 1 भारतीय कमिश्नर रहा, ये आपको याद रखना है। और कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 से वर्ष 1948 तक KL मेहता ने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला था। और मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्नर जो थे ये ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन नियुक्त हुए तो एडवर्ड गार्नर हुए। और एडवर्ड गार्नर का जो कार्यकाल था ये कितने समय का था? मात्र 9 माह का था। और ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर कौन था आपसे पूछा जाए तो ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर था W फिनले, जो कि वर्ष 1943 से लेकर वर्ष 1947 तक कमिश्नर के पद पर बना रहा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम वर्ष 2006 में कहाँ शुरू की गई? तो देखिए, पर्यावरण मित्र योजना को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2006 में शुरू किया गया। और सबसे पहले इसको कहाँ पर? श्रीनगर में शुरू किया गया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, पर्यावरण मित्र योजना का प्रारंभ 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया? हरक सिंह रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में, कहाँ पर? हरिद्वार में नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। और नमामि गंगे अभियान के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया। और इस योजना के तहत जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाए गए ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और हाँ, आपके पटवारी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखेंगे, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देवी चंद ने 1720 ईस्वी से लेकर 1726 ईस्वी तक शासन किया। और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी दत्त ने काफ़ी धन क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और इसके समय से चंद वंश का अवनति काल शुरू हुआ। और देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ये पॉइंट पे आप सभी लोग ध्यान रखें। और देवी चंद की हत्या किसने की थी ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, देवी चंद की हत्या मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं आ रहा है। देवी चंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरनमल ने
की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2018 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 2004 की बात करें, 2004 में किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे, नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2004 में। और ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। वर्ष 1965 की बात करें, 1965 की, तो 1965 में किसके नाम पर? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। 2015 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर, सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। और देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा की बात करते हैं, तो हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ? वर्ष 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुधानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और धरतीपुत्र हिमपुत्र के नाम से ये विख्यात हैं। और इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। और इंडियन नाइस होम इन्हीं की पुस्तक का नाम है, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाजपुर जो शहर है ये स्थित है धूमा नदी के तट पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाजपुर जो है ये किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और पुराना नाम था इसका मुंडिया, मुंडिया इसका पुराना नाम था। और बाजपुर नगर किसने बसाया था, ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए हरिद्वार नगर पालिका स्थापित की गई थी वर्ष 1868 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया, तो देखिए 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जिले का गठन हुआ। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे तो हरिद्वार नगर पालिका आपसे पूछ ली गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून नगर पालिका कब बनाई गई थी, तो 1867 आप याद रखेंगे। इससे जस्ट एक साल पहले 1867 में हरिद्वार नगर पालिका बनाई गई। और वर्ष 1842 ईस्वी में मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ था। और यह राज्य की ये सबसे पुरानी नगर पालिका है, ये याद रखेंगे। मसूरी नगर पालिका राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। और 1842 में मसूरी नगर पालिका का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका अनिल जोशी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला था? तो देखिए अनिल जोशी जो हैं इन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अनिल जोशी कौन थे? तो देखिए अनिल जोशी जो थे ये पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी थे। और इनका संबंध कहाँ से है? कोटद्वार से, पौड़ी जनपद के कोटद्वार से इनका संबंध है। और इन्होंने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी कि हेस्को, इन शॉर्ट हेस्को बोला जाता है इसको, इन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन को, तो इन्होंने हेस्को की स्थापना की थी। और हेस्को की स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में। ये आपको याद रखना है, हेस्को देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पववाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो देखिए पववाली कांठा केदार यात्रा जो है ये कितने किलोमीटर की, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 किलोमीटर की, 29 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। और यह यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि अगस्त या सितंबर माह में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो देखिए क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि 1857 में क्रांतिवीर संगठन की जो स्थापना है ये किसने की थी? कालू मेहरा ने, इसकी स्थापना कालू मेहरा ने की थी। और कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। और इनका जन्म वर्ष 1831 को कहाँ पर हुआ? चंपावत जिले में हुआ था। और 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने चलाया था। और कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए इन्हें अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया। और अगला क्वेश्चन है आपका,
शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए शिवदेव जोशी जो हैं इन्हें बख्शी की उपाधि दी गई और किसके द्वारा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कल्याण चंद, ये आपको याद रखना है। और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था और इसे सम्मान स्वरूप तराई भावर का प्रबंधन दिया गया। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना भी किया था इसी के समय, या कल्याण चंद के समय, किसके समय रोहिला आक्रमण हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। और इसका सेनापति कल्याण चंद का सेनापति कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। और कुमाऊं का बैरम खां भी किसे कहा जाता है? शिवदेव जोशी को ही कहा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।